गैप्स हो गया, और गैप्स के बाद आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये भी प्राइस और वॉल्यूम की तरह बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। अब सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अच्छा तुम्हें इसका कोई आइडिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का? अभी पढ़ाओ। Support हाँ। resistance, like sir, on September there's a red candle. या हाँ पे सिमिलर टाइप का अगर दो तीन एक टाइम इंटरवल पे रहा, मतलब नॉट अ फिक्स टाइम इंटरवल, पर एक टाइम इंटरवल पे सेम प्राइस पे रहा, अगर वो मतलब उसके ऊपर प्राइस है और वहां तक प्राइस आया हुआ है, तो वो एक रेजिस्टेंट का काम करेगा, मतलब उससे ऊपर जा सकता है प्राइस। और अगर उसके नीचे रहा, हाँ हाँ बोलो। उसके प्राइस उससे नीचे रहा उस लेवल से, तो वो हाँ एज अ रेजिस्टेंट काम करेगा कि उससे प्राइस नीचे आ सकता है। जैसे यहाँ से आया, एक बार नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन इस लेवल पे नहीं आया, फिर वापस नीचे आ गया, फिर ऊपर आया, तो इसी लेवल तक आके ये रुक गया, इसी लेवल एज अ तक आके रुक रेजिस्टेंट गया, काम किया। इसके ऊपर नहीं फिर आया। यहाँ, यस सर, तो ये ये एक रेजिस्टेंस, ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, ये भी जोन एक रेजिस्टेंस का जोन है, ये ऑल टुगेदर ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस का जोन है, ये जोन भी रेजिस्टेंस का जोन है, और ये पूरा का पूरा जोन भी जो है ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। रेजिस्टेंस का जोन, रेजिस्टेंस या सपोर्ट वो चीज होती है जो एक तरह से इनविजिबल वॉल का काम करती है। रेजिस्टेंस वो होता है कि जहां पर प्राइस आकर अटक जाता है, रुक जाता है, और वहां से ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन बढ़ नहीं पाता है, ये है रेजिस्टेंस। सिमिलरली सपोर्ट होता है कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, और एक लेवल पर आने के बाद ट्रेडर्स को ये लगने लगता है कि हाँ ये अब यहाँ पे थोड़ा सस्ता है, यहाँ पे इसकी फेयर वैल्यू है, यहाँ पे हमें खरीदना चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो बायर्स काफी आ जाते हैं। जैसे ये लेवल है, तो अगर हम इस यहाँ पर एक लाइन लगा दें, और अगर हम पीछे चलें पास्ट में, तो हम देखेंगे कि ये लेवल जो है ये कहीं ना कहीं ये पीछे से कहीं से आ रहा है। ये लेवल ऑनर होता है क्योंकि मार्केट जो है वो अपने पिछले लेवल्स कभी भी भूलती नहीं है, पिछले लेवल्स को हमेशा ऑनर करती है। ये देखो, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पे सपोर्ट बना, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये लाइन तो हम आगे से लगाते हुए आ रहे हैं, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे है, ये इसके ऊपर नहीं गई, ये देखो ये गैप के साथ था, ऊपर ऊपर गई, नीचे आया तो यहाँ इसके नीचे नहीं आया, ये यहाँ से तोड़ा तो वैसे तोड़ा, ये देखो ये है, ये लेवल जो है मार्केट बार बार इस लेवल को ऑनर कर रही है। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि इसमें क्या होता है कि एक तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, एक होते हैं वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो होता है कि जो लेवल्स बार बार ऑनर होते हैं, जैसे हमने इस लेवल को देखा, मार्केट बार बार जिन लेवल्स को ऑनर करती है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और ऐसा नहीं है कि अगर एक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है तो वो कभी टूट नहीं सकता, टूट सकता है आराम से, कोई भी वॉल है जो टूट सकती है और लेकिन उस वॉल को तोड़ने के लिए वो एक ट्रेडर्स को थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, ज़्यादा मोमेंटम लगाना पड़ता है। जब भी एक वॉल को तोड़ने के लिए एनर्जी लगाई जाती है तो वहां पे हमेशा एक बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक है। दूसरी क्वालिटी होती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मल्टीपल टचेस होना चाहिए, और एक लेवल जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। जैसे एक यहाँ नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस बन गया, नीचे आया
ऊपर जब एक बार तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो ये लेवल जो है ना वो सपोर्ट बन जाता है। फिर ऊपर जाने के बाद वो इसके नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यहाँ पे अटकेगा। तो एक पर्टिकुलर लेवल जो दोनों मल्टीपल एक तो टचेस हो और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का काम किया हो, अगर वहां से उस लेवल से नीचे आ गया तो फिर वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वो तोड़ के वो लेवल तोड़ के अगर ऊपर चला गया तो वो सपोर्ट का काम करेगा। वो चीज है। दूसरा, यहाँ पे तो मैंने एक ही लाइन लगाई है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस कभी भी एक पर्टिकुलर लेवल नहीं होता, ये हमेशा एक जोन होता है। यानी कि अगर हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या लेवल है, यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि एक तो इसके भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के भी कई तरीके हैं, वो हम अभी सीखेंगे। एक तो ये है, और एक ये है कि हम एक पर्टिकुलर जोन बनाएंगे। तो ये जो दोनों इन दोनों लाइंस के बीच में जो जोन है, इस जोन को हम कह सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन है। यानी कि यहाँ से प्राइसेस ऊपर गए, वापस नीचे आए, फिर इस रीजन में कहीं पर भी उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। ये तोड़ के ऊपर गया तो इस रीजन में चाहे तो ऊपर के लेवल पे, चाहे नीचे के लेवल पे, या बीच में कहीं पे, इस रीजन में कहीं पे उसको सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया। ये इस कैंडल को हम एक बड़ी कैंडल कह सकते हैं। जब इसने ये रीजन तोड़ा या इस रीजन के अंदर आई तो ये थोड़े फोर्स के साथ आई। फोर्स के साथ इस रीजन के अंदर आई है तो इसका चांसेस बन जाते हैं कि ये और भी नीचे जाएगा। यहाँ पे इसने ये इसको तोड़ा लेकिन ये नीचे सस्टेन नहीं किया और ऊपर आ गया। ये जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस पर भी जब गैप्स अगर खुलते हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट गैप्स हो जाते हैं। ये यहाँ से यदि मार्केट नीचे आती है, ये निफ्टी नीचे गिरनी शुरू होती है, तो ये हमारा एक इमीडिएट लेवल होगा जहाँ पे वो 11,000 से लेकर 11,050 से लेकर 11,350 के बीच में जो 300 पॉइंट की एक रेंज है, इस रेंज में हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेंगे। हालांकि फिर हम इस रेंज के अंदर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं, वो चीज होती है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है, अगर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है तो क्या देखना है। सबसे पहले चार्ट में देखो कि बड़े कैंडल्स कहाँ कहाँ पे बने हैं। जो भी कैंडल्स बड़े बने हैं और फिर उनका वॉल्यूम देखेंगे अगर, तो जो भी हमारे कैंडल्स बड़े बने हैं वो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। क्योंकि उन लेवल्स में क्या होता है कि जो जहाँ पे भी बड़े कैंडल बने हैं, या तो उसने एक लेवल नीचे से ऊपर तोड़ा है या ऊपर से नीचे तोड़ा है, या वो एक पर्टिकुलर जोन के अंदर उसने एंटर किया है फोर्स के साथ। जैसे ये एक कैंडल है, ये एक बड़ी कैंडल है, जब ऊपर इसने ऊपर के एक लेवल पे इसने एक ऊपर का लेवल बनाया और ये फोर्स के साथ नीचे आई विद वेरी हाई वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस का जोन क्रिएट कर दिया। इसके पीछे अगर हम चलेंगे इस बड़ी कैंडल के आसपास हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, तो हम एक अप्रोक्सीमेटली हम ये लगा सकते हैं इसी कैंडल का हाई और लो, क्योंकि इसमें विक्स नहीं है, इसमें इसके टेल्स नहीं है, तो हम इस कैंडल को भी हम एक रेजिस्टेंस का जोन मान सकते हैं। जब हम इसको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन मान रहे हैं तो फिर हम देखेंगे कि कितनी बार ये ऊपर गया और वापस नीचे आया। एक बार फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आ गया, फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे गिरा, फिर इस जोन में ये तीन चार कैंडल्स इसने बिताए और फिर तेजी। लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी बड़ा वो नहीं दिख रहा, बड़ी कैंडल नहीं दिख रही, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूएशन में चला, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट जोन नहीं है। लेकिन वापस जब आया तो ये एक बड़ी कैंडल के साथ अंदर आया, ये आया, यहाँ पर भी एक बड़ी कैंडल के साथ अंदर आया और अब इस जोन में ही घूम रहा है। ठीक है, पहले हमने निकाला था 11,050 एंड 11,350 के बीच में। अब हमने एक और जोन निकाला है 11,750, 760 मान सकते हैं, और 11,500। 750 एंड 500 के बीच की जो एक रेंज है, आ गया 2
250 पॉइंट्स का एक जोन हमारे पास तैयार हो गया। अभी अगर ये जोन तोड़ के ऊपर जाता है तो हम इसको फिर से सोचेंगे कि हाँ इसने अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर लिया। ये जोन तोड़ के नीचे आएगा तो फिर हम ये देखेंगे कि अब ये इसका नीचे का नेक्स्ट लेवल कौन सा है जहां तक वो जा सकता है। कोई क्वेश्चन है? सर इसमें पॉसिबिलिटी तो हो सकता है कि मतलब ये और नीचे जाए, मतलब स्मार्ट मनी और बेचना चाहे। हाँ तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर जोन हमने देखा ना कि यहाँ से यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, उसके पीछे कोई भी रीजन नहीं था। तो हम इस एक कैंडल को हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल बन गया, ऊपर ऊपर कैंडल खुली और वो नीचे आई, तो यहाँ पे इसने एक पर्टिकुलर एक जोन तैयार किया है इस कैंडल ने। हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जोन जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसने प्राइसेस को काफी देर तक होल्ड करके रखा, नीचे भी आ गए प्राइस, लेकिन जब टूटा तो फिर आराम से टूट गया। अब वापस फिर लेकिन तोड़ के भी ज्यादा देर तक वो सस्टेन नहीं कर सका, ऊपर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, ऊपर जाने की कोशिश की। ऊपर जाने की जब कोशिश की तो यहाँ पर भी एक लेवल था जो एक जोन क्रिएट हो गया यहाँ पर। तो ये तो छोटा सा ही जोन इसको हम मानेंगे, इस जोन में जोन में प्राइसेस जो है ना, अब जब हम कैंडलस्टिक को जब हम एनालाइज करते हैं तो हर कैंडलस्टिक का अपना एक सिग्निफिकेंस है। कितनी बड़ी उसकी टेल है, छोटी टेल है, बड़ी टेल है, कितनी बड़ी ये जो है, ये जो है ना इसका जो कवर्ड पोर्शन है, भरा हुआ पोर्शन है, इसको हम कहते हैं बॉडी। और जो ऊपर या नीचे होती है उसको बोलते हैं टेल। तो बॉडी कितनी बड़ी है, उसकी टेल कितनी बड़ी है, ऊपर टेल ज़्यादा निकली हुई है या नीचे टेल ज़्यादा निकली है। जैसे यहाँ पे ये नीचे निकली है, यहाँ पे ये ऊपर निकली हुई है। हर हर कैंडल का अपना एक नाम है, इस कैंडल की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, इसका एक अपना अपनी इम्पोर्टेंस है। तो जब हम प्राइस एक्शन करेंगे तो फिर इसको भी चेक करेंगे। तो हर कैंडल का अपना ये है। यूजुअली क्या होता है, अगर हम एक बड़ी कैंडल देखते हैं और उसके पीछे एक रीजन, एक हमें क्लस्टर दिखाई देता है, रीजन दिखता है, नॉट रीजन, रीजन, REGION। अगर हमें कैंडल्स का एक रीजन दिखता है तो हम वहां पे हम निकालने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पीछे कहाँ पे हुआ। जैसे ये एक बड़ी कैंडल है, इस कैंडल को अगर हम एनालाइज करना चाहें तो यहाँ पे हमको एक दिखता है कि यहाँ पर भी इसने एक वो बनाया, ये एक छोटा सा रीजन है और इसकी इसकी विक भी बड़ी है। ये एक रीजन ले सकते हैं, यानी कि 11,100 के नीचे आया और 10,800 के बीच में। लेकिन ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें मल्टीपल टचेस नहीं है। पीछे चलते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि बड़ी कैंडल कोई हमें कहीं पे मिलती है क्या। एक, और इसको अभी तो 4 घंटे में चेक कर रहे हैं, 1 घंटे में चेक करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो हमें मिलते हैं, लेवल्स मिलते हैं, वो हमको 1 घंटे में सबसे अच्छे मिलते हैं। ये देखो, ये एक बड़ी कैंडल है, ठीक है। तो जब इस तरह की कोई बड़ी कैंडल बनती है या इस तरह की कोई बड़ी कैंडल बनती है तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं, ये देखना चाहिए कि इसके पीछे, इस पूरे रीजन में पीछे ये कहाँ कहाँ पर यही लेवल ऑनर हुआ है। वहां से फिर हम ये देखो, इस रीजन में यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, ऊपर से नीचे आया, ये देखना चाहिए था। ये है ना, ये एक बड़ी कैंडल है, ये भी एक बड़ी कैंडल है।
इस कैंडल के अंदर देखते हैं, अगर हम देखें तो हमको बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे केसेस मिलेंगे। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल के आसपास हम देखेंगे कि क्योंकि ये कैंडल या तो एक रीजन, या तो एक क्लस्टर या एक लेवल तोड़ के नीचे आई है, या तोड़ के उस लेवल के अंदर गई है। ये यूजुअली इसको देखेंगे, ये यहाँ पर ये वाली कैंडल का हाई, जो हमारी ये तो बॉडी है, जो विक है, इसको देखेंगे। इस विक के अंदर ये सारे कैंडल्स आ गए, विक छूट गए तो हम एक और ले सकते हैं, इस रीजन को भी ले सकते हैं। तो इसमें हमारे ये वाले कैंडल्स आ गए, ये वाले कैंडल्स आ गए, ये वाले रीजन आ गया, और भी कुछ है। चलो, तो ये हमारा रीसेंट पास्ट, पीछे क्या हुआ उससे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है। रीसेंट पास्ट में हमें ये एक रीजन मिला, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है 12,015 एंड 11,970, ये एक रीजन हमको मिला। यहीं से अगर हम वापस आए तो ये एक बड़ी कैंडल है, इस बड़ी कैंडल के ऊपर अगर हम लगाएं, सबसे पहले तो हम इस कैंडल की जो बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर ये लाइन लगाकर हम देखते हैं कि इस बॉडी, इस रीजन के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो जो ये लेवल, कितनी बार ये लेवल ऑनर हुआ है। ये पूरी, ये सारी के सारी जो बड़े कैंडल्स हैं, लेकिन ये इसी रीजन के अंदर है। ये नीचे आया, यहाँ पे ये वापस ऊपर गया, ये इस रीजन में आया, ये इस रीजन में आया, ये इस रीजन में थोड़ी देर तक रुका, ये भी, इसको भी हम एक बड़ी कैंडल मान सकते हैं। इस रीजन, इसने कोशिश की इस रीजन से निकलने की, लेकिन ये यहीं पे अटक गया, लेकिन बाद में आराम से नीचे ऊपर चला गया। एग्जैक्टली इस रीजन के अंदर ही नहीं आ पाया, यहीं से वापस घूम गया। ये देखो, ऊपर गया, ऊपर से बहुत तेजी से प्राइसेस नीचे आए और इस रीजन के अंदर आए, फिर इस क्लस्टर के अंदर ये रहा। तो ये भी एक लेवल है जो हमें इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मार्केट जो है वो अपने सारे लेवल्स को याद रखता है। अगर हम इस तरह मार्क करके रखें अपने लेवल्स को, तो वो उनको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। अब आते हैं कि अब इन लेवल्स के ऊपर, लेवल तो हमने पहचान लिए हैं, इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कैसे करना है। मुझको अगर कोई आदमी मुझको एक आइलैंड के ऊपर छोड़ दो जहाँ पे दूसरा कोई भी आदमी नहीं है, मैं अकेला उस आइलैंड पे हूँ, मेरे पास में एक इंटरनेट कनेक्शन है और एक मेरा ये लैपटॉप है, और मुझे बोला जाता है कि भाई तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ इस चार्ट के ऊपर ट्रेड करना है। मैं कैसे करूँगा? इस चार्ट के ऊपर ट्रेड करने के लिए मैं सबसे पहले जो है वो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को लगाऊंगा कुछ भी करने से पहले। जैसे ये है एक मेरा रीसेंट पास्ट में होगा, ये एक बड़ी कैंडल है, ऊपर से नीचे आई है, लेकिन उसके बाद ऊपर गई। यहाँ पर एक बता दूंगा, इससे बड़ी कोई कैंडल है, ये भी एक बड़ी कैंडल है, ये एक बड़ी कैंडल है, ये एक बड़ी कैंडल है। इन तीनों चारों सारे कैंडल से ये कैंडल ज़्यादा बड़ी लग रही है। मैं सेफ होने के लिए लेवल यहाँ लगा दूंगा और एक लेवल यहाँ लगा दूंगा। मैं ये देखूंगा कि ये इस लेवल को मार्केट ने कितनी बार ऑनर किया है। यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, तब ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो ये रीजन अब मेरे लिए जो है ना रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि जब भी प्राइसेस इस रीजन में आएंगे, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 837 या 850 के इसका ऊपर का जो है, ये जो इसकी वीक है, सपोज 860, मैं 8 इस रीजन के अंदर मैं अब शॉर्ट देखूंगा, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 850 या 860 रहेगा, 11,850 या 860। यहाँ पर सबसे पहले
तो जो चीज मैं देखूंगा वो मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि रीसेंट पास्ट में मुझे कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। ये एक रीजन मिला, इसके पास में ही ये एक रीजन है, यहाँ पर भी मैं एक एज्यूम कर सकता हूँ। ये लेवल, ये दो लेवल्स मिल गए मुझे 730 एंड 670। जब भी इस रीजन में ऊपर आएगा अब मुझे 860 तक देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी आता है और यहीं से वापस घूम जाता है, फिर दोबारा जब इस रीजन में आएगा या इस रीजन से नीचे प्राइसेस निकलेगा इस रीजन में अंदर जाके, तब यहाँ पे कहीं पे मैं शॉर्ट करूंगा। मैं यहाँ पर भी कहीं पर भी शॉर्ट करने के लिए देख सकता हूँ। यहाँ पर मेरा रिस्क रिवार्ड जो है, मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में होगी। यहाँ इस रीजन में इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, या तो अगर इसको तोड़ना है और तोड़ के ऊपर जाना है तो इसको इतनी बड़ी एक कैंडल बनानी पड़ेगी। एक ही घंटे में एक ही घंटे की कैंडल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हो सकता है 5-10 कैंडल वो लगाए, जैसे ये छोटी छोटी कैंडल्स हैं, फिर एक बहुत तेजी से झटके से ऊपर दे और ऊपर मुझे निकलने का मौका ना मिले तो मुझे लॉस हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक चांस लूंगा कि हाँ, अगर यहाँ पर मैं शॉर्ट करता हूँ मेरा रिस्क काफी कम हो जाएगा, और नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर वो नीचे की तरफ काफी नीचे जाने के चांसेस है। ठीक है, तो अगर मुझे ये कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्राइस के ऊपर देख के अगर मुझे ट्रेड करना है, तो मैं सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स निकालूंगा, उनको चेक करूंगा। अच्छा, ये भी मैं देखूंगा कि कितनी बार जो है उन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट बना और कितनी बार उसके ऊपर रेजिस्टेंस बना है। जैसे यहाँ से जब नीचे आया तो यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, ये सपोर्ट मिला। नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा मल्टीपल टचेस होंगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और जितनी बड़ी कैंडल बनेगी उसको तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये एक तरीका है। इसके अलावा प्राइस एक्शन में ये है कि अब मुझे अगर दिख रहा है प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो फिर मैं ये देखूंगा कि प्राइसेस एक बार यहाँ से यहाँ तक आए, जो हमने साइकिल डिस्कस किए थे, यहाँ से यहाँ तक आया, वो यहाँ से फिर से इस लेवल तक गया, लेकिन इसके ऊपर नहीं गया। तो ये एक रीजन है। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा कि पीछे पास्ट में क्या क्या हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे ये एक रीजन में ये एक लेवल मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर, या तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकता हूँ, जब नीचे आई है इस कैंडल पे या इस कैंडल पे नीचे की उसने क्लोजिंग दी, और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ अगर करना है तो। अदरवाइज यहाँ पर इसके नीचे आने की वेट करूंगा, इसके नीचे, इसके जब नीचे आ जाएगा तो फिर यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा। यहाँ पर शॉर्ट करके ये थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा, लेकिन फिर भी ये स्टॉप लॉस यही लेना पड़ेगा। यहाँ से आया, फिर ये ऊपर गया, ऑलमोस्ट इसने इसको लेवल को टच किया और फिर ये रीजन तोड़ दिया। यहाँ पर भी अगर मैंने यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट का ट्रेड लिया है, दोबारा जब ये नीचे गिरेगा, यहाँ पर एक तो इसने बड़ी कैंडल बनाई, वो तो एक अपने आप में एक वो है, कंफर्मेशन है कि अब प्राइसेस नीचे ही जाएगा। यहाँ पर भी मैं एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकता हूँ, या जब इसके नीचे कटेगा, बड़ी कैंडल बन चुकी है, ये लेवल अगर कटेगा, कंफर्म हो जाएगा कि ये प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता हूँ, यहाँ पर भी ले सकता हूँ, इसके नीचे भी ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर लेने में एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि ये एक सपोर्ट है, तो यहाँ से इसके बाउंस करने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन जब ये बाउंस करेगा तो चूंकि ये एक बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है, ये बड़ी कैंडल जो है वो एक इनविजिबल वॉल का काम करेगी। यहाँ पर ही कहीं पर इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाएगा और यहाँ से
वो नीचे आएगा। अगर ऊपर जाता तो, अभी तो जाने के चांसेस ही नहीं है, अभी तो गया ही नहीं है, लेकिन अब जब ऊपर जाएगा इसको यहाँ पर इस रीजन में कहीं पर 800 के नीचे नीचे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर ये नीचे आ जाता है तो फिर निफ्टी में शॉर्ट करेंगे, और 800 तोड़ के ऊपर चला जाता है, जैसा हमने उस दिन टाटा स्टील में डिस्कस किया था, 416 के ऊपर जाएगा तभी बाय करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। 416 अभी तक टाटा स्टील गया नहीं है। ये अब अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं आराम से पेशेंटली वेट करूंगा कि यहाँ पे इस रीजन में आए, फिर मैं 800 का स्टॉप लॉस लगा के, अब अगर मुझे कंफ्यूजन है ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो फिर यहाँ पे मुझे कॉम्बो में ट्रेड करना पड़ेगा फ्यूचर एंड ऑप्शन के। ऑप्शंस में भी ट्रेड करूंगा हेजिंग के लिए, और फ्यूचर में भी ट्रेड करूंगा। या हो सकता है कि इस रीजन में मैं क्या करूं, 850 का या 900 की ऑप्शन, कॉल ऑप्शन जो है वो उसको सेल कर दूं, ऑप्शन सेल कर दूंगा। ऑप्शन को कैसे बाय और सेल करते हैं वो हम ऑप्शन वाले सेक्शन में देखेंगे। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हेजिंग के लिए होता है, ताकि हमको ऑल ऑफ ए सडन अगर कभी मार्केट रिवर्स हो जाए तो हमें इतना ज़्यादा लॉस ना हो। लॉसेस फिर भी होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। अब ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया, दूसरा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना तो आ गया हमको, लेकिन अब हमें एक तो हमारा ट्रेडिंग करने का ये तरीका है कि दोबारा जब उस जोन में आएगा तो वो हमको वो ट्रेड करना है, ये चेक करना है कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है या रेजिस्टेंस बन रहा है। दूसरा एक तरीका होता है कि हम जो भी स्विंग है, एक स्विंग के हाई से लो का एक ये लाइन बनाओ, ट्रेंड लाइन बनाओ, फिर दोबारा देखो वो कहाँ तक गया। जब दोबारा ये लो कट जाए, ये वाला लो, तो यहाँ पर हम फिर से शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, और ये जो हमारा हाई है यहाँ पे कहीं पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। दोबारा ऊपर गया, हम ऊपर आने की भी वेट कर सकते हैं, इसके नीचे जाने की, नीचे भी हमने ट्रेड ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ पर हम एक और ट्रेड ले सकते हैं और अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। यूजुअली मैं करता नहीं हूँ, ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है कि अगर मेरी कोई पोजीशन लूज लॉस में है, मेरा स्टॉप लॉस नहीं कटा है अभी तक तो, लेकिन पोजीशन लॉस में है, तो मैं यहाँ पर एवरेज नहीं करता हूँ, हैच चाहे कर लूँ, कि अगर ऑल ऑफ ए सडन वो ऊपर जंप मार के ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए। फिर जब दोबारा ये कट गया यहाँ से, तो यहाँ पे एक पोजीशन ऐड की जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे होगा ऊपर का, यहाँ पे कहीं पे, ये नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब दोबारा जब ऊपर आएगा तो जो ये पहले का पुराना सपोर्ट था वो अब इसको रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन ये हल्का रेजिस्टेंस है इसलिए हम इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये रेजिस्टेंस तो छोटे छोटे कैंडल से भी टूट जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी ये नीचे आएगा, यहाँ से कहीं से नीचे आएगा, तो मैं यहाँ पे कहीं पे इसको शॉर्ट करूँगा। जैसे मैंने बोला था, अगर ये दोबारा इस रीजन में आएगा तो 750 740 के आसपास शॉर्ट करूँगा, 800 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ये हो सकता है कि ये 720 भी टच ना करे, उसके पहले 700 भी टच ना करे, उसके पहले ही घूम जाए। फिर मैं इस रीजन, इस लेवल के फिर से टूटने की वेट करूंगा, ये दोबारा इसके नीचे आएगा तो फिर दोबारा इसको शॉर्ट करेंगे। उसी तरह हमें बाय करना है। बाय करने के लिए क्या करेंगे, हमने एक लेवल देखा, यहाँ से ये गाड़ी चली, यहाँ तक चली, उसके बाद थोड़े दिन तक ये रहा, नीचे आया, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं आया, बस सिर्फ यहीं तक आया, यहाँ पर इस रीजन में रहा। लेकिन जब भी दोबारा ये लेवल कटेगा, ये लेवल टूटेगा, तो वो इस लेवल के ऊपर बाय करना है। गैप के साथ ओपन हुआ, ये और भी अच्छा है, तो यहाँ पे कहीं पे हम बाय करेंगे। यहाँ पे बाय कर लिया,
ये वाला स्टॉप लॉस लगा दिया या ये वाला स्टॉप लॉस लगा दिया गैप के साथ। फिर यहाँ से हम देखेंगे ये यहाँ तक गया, यहाँ पर जाने के बाद फिर वो यहाँ पर यहाँ तक नीचे आया। अब दोबारा जब ये वाला हाई कटेगा तो हम फिर से बाय करेंगे। रीजन में ये हालांकि खुला गैप के साथ, मगर ये अपने रेजिस्टेंस के पास ही खुला। इस रीजन में अगर हमें बाय करना है तो इस रीजन में हम एक बार फिर बाय करेंगे। ये वाले लेवल्स हमारे स्टॉप लॉस के लेवल। फिर ये यहाँ से ऊपर गया, दोबारा जब ये वाला लेवल कटेगा तो फिर से बाय करेंगे। जब तक हमारा, अब अगर हमें सेल करना है तो हमारे पास एक रीसेंट लेवल जो है ना वो ये वाला लेवल है। अगर ये लेवल कट जाएगा नीचे की तरफ तो फिर हम शॉर्ट के ट्रेड देखना शुरू करेंगे। यहाँ पर आया, एक रीजन मिला था हमको, नहीं फिर इसको ये वाले रीजन को मानो जो रेजिस्टेंस था, इसके बीच में हमको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन मिला। ये लेवल कट गया तो अब हम शॉर्ट के लेवल्स देखेंगे। हमारे स्टॉप लॉस का लेवल एक बार हिट हो जाता है तो फिर हम उसमें शॉर्ट के लेवल्स देखना शुरू करते हैं। अब जब तक हमारा पिछला वाला हाई नहीं कटेगा, इस केस में हमारा ये वाला हाई है, जब तक ये इसके ऊपर कन्विंसिंगली नहीं चला जाएगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि इसमें ट्रेंड रिवर्स हो गया। हम ये मानेंगे कि इसका ट्रेंड जो है वो नीचे कर गया। अब हमें कहाँ से शॉर्ट करना है, या तो यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे। जहाँ से भी वो आएगा वो एक ये वाला लेवल जैसे ही कटेगा ऊपर जाके, ऊपर जाने के बाद जब ये लेवल नीचे कटेगा, अच्छा कटने का ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ नीचे गया और वापस ऊपर आया। क्लोजिंग उस लेवल के नीचे या उस लेवल के ऊपर आनी चाहिए। उसी कैंडल पे हम बाय करेंगे या उसके अगली कैंडल पे बाय करेंगे। यहाँ पर अगर ये इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग आती है या इसके ऊपर की क्लोजिंग आती है तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे बाय करेंगे। इस कैंडल के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है, इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग आनी चाहिए कैंडल की, तो फिर नेक्स्ट कैंडल में शॉर्ट करेंगे। बिना कंफर्मेशन के कोई भी ट्रेड नहीं करना। लेवल्स हमें दिख जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक हमको कंफर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, चलो अब एक लगाता हूं मैं, फिर तुम मुझे बताना कि तुम्हें क्या समझ में आया। इसमें तो लेवल लगा हुआ है। लगे हुए हैं। ठीक है, ये टाइटन का चार्ट है। अब इस चार्ट को देख के मुझे बताओ सबसे पहले तो तुम्हें क्या दिखा। प्राइमरी ट्रेंड क्या है, इंटरमीडिएट ट्रेंड क्या है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। ब्यूटीफुल चार्ट, चार्ट की ब्यूटी देख रहे हो, कितने ज्यादा साइकिल्स में ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते होते ऊपर जा रहा है। सबसे पहले मुझे ट्रेंड बताओ क्या है।